हेलो दोस्तों, ट्रू नॉलेज में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिक्स में आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर टी है। टी का मतलब होता है टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले आज मैं एक टॉपिक बताऊंगा। किसी समतल में किसी सदिश के केवल दो समकोणिक घटक होते हैं तथा मुक्त आकाश में तीन समकोणिक घटक होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, किसी समतल में किसी सदिश के मात्र दो समकोणिक घटक होते हैं तथा मुक्त आकाश में तीन समकोणिक घटक होते हैं। नेक्स्ट है, किसी सदिश के न्यूनतम दो घटकों से लेकर अनंत घटक तक हो सकते हैं। किसी भी सदिश के न्यूनतम दो घटकों से लेकर अनंत घटक तक हो सकते हैं। तीसरा है, अदिशों को साधारण बीजगणित के नियमों से जोड़ा, घटाया और विभाजित मतलब भाग किया जा सकता है। अदिशों को साधारण बीजगणित के नियमों से जोड़ा, घटाया तथा विभाजित यानी भाग किया जा सकता है। सदिशों को ज्यामितीय रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सदिशों का विभाजन मतलब भाग संभव नहीं है क्योंकि दिशाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित नहीं करता। इकाई सदिश जो है किसी सदिश की दिशा को प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट है, इकाई सदिश का कोई मात्रक नहीं होता। इकाई सदिश का कोई मात्रक नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ कह रहा है इकाई सदिश मतलब मात्रक जो होता है ना, इसमें मात्रक लगा हुआ है। मीटर प्रति सेकंड क्या है? मात्रक है। तो इकाई सदिश मतलब मात्रक सदिश का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि उदाहरण के लिए किसी पिंड का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व की ओर है। अर्थात वेक्टर, ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर जो ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये वेक्टर का चिन्ह है। वेक्टर भी को वेग कहते हैं और ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है उसको वेक्टर कहेंगे। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। वेक्टर भी इज इक्वल 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में। यहाँ पर कैप, ये जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर साइन जो दिया हुआ है, इसको कैप कहते हैं। कैप भी इज इक्वल वेक्टर भी बटे वेक्टर निरपेक्ष मान में, ये जो लाइन खींचा हुआ है निरपेक्ष मान है, वेक्टर निरपेक्ष मान में भी, ठीक है, इज इक्वल 5 मीटर प्रति सेकंड पूर्व और 5 मीटर प्रति सेकंड नीचे दिया हुआ है निरपेक्ष मान का मान, इज इक्वल पूर्व हो जाएगा। मतलब ये से ये कट जाएगा। ठीक है, और पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कैप भी का आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। जब कैप लगेगा तो पूर्व हो जाएगा। अतः इकाई सदिश कैप भी का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि पूर्व दिशा एक भौतिक राशि नहीं है। पूर्व दिशा क्या नहीं है? एक भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? आपको मालूम होगा, एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशि मात्र 7 है और 2 पूरक और समपूरक राशि है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है ना। ये 7 है टोटल। जैसे जो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। अब यहाँ पर है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए।
इज इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब वेक्टर में वेक्टर से गुना होगा, वेक्टर ए में वेक्टर ए से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस अगर होता है, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, तो इसका भी मान 0 होगा। किंतु वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, क्योंकि ये दो कभी इज इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए लंब है वेक्टर ए पर। ठीक है, इसको हम लंब कहेंगे, तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए जो है वेक्टर ए के संरेखीय है। मतलब अगर ए माइनस ए, वेक्टर ए माइनस ए हो तो वेक्टर ए के संरेखीय है, मतलब एक रेखा है। क्या है? एक रेखा। किसी सदिश में -1 का गुना करने से सदिश की दिशा बदल जाती है। किसी सदिश यानी वेक्टर में -1 से गुना करने से सदिश की जो दिशा होती है वो बदल जाती है। यदि वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर बी हो तब ए बराबर बी तथा कैप ए बराबर बी होगा। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर 0 तब ए बराबर बी, किंतु ए कैप बराबर माइनस बी कैप होगा। ठीक है, कैप बी होगा। इसको कैप ए इज इक्वल माइनस कैप बी पढ़ेंगे। ठीक है, संरेखीय सदिशों की निम्नतम संख्या जिनका परिणामी शून्य हो सकता है 2 होती है। कितनी होती है? 2। संरेखी सदिशों का निम्नतम संख्या, मतलब संरेख कहने का मतलब 3 बिंदु खींचा गया, 3 बिंदु खींचा गया और तीनों बिंदु को एक संरेखित किया गया। संरेखित मतलब मिलाया गया तो एक लाइन बना। संरेखीय सदिशों की निम्नतम संख्या जिनका परिणामी शून्य हो सकता है, ये 2 होती हैं। समतलीय सदिशों की निम्नतम संख्या जिनका परिणामी शून्य हो सकता है 3 होते हैं। समतलीय सदिशों की निम्नतम संख्या जिनका परिणामी शून्य हो सकता है वह 3 होते हैं। ठीक है, असंरेखीय होगा तो 2 होगा, असमतलीय होगा तो 3 होगा, असमतलीय होगा तो 4 होगा। असमतलीय यहाँ पर जैसा दिया हुआ है, असमतलीय सदिशों की निम्नतम संख्या जिनका परिणामी शून्य हो सकता है उसकी संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। 2 सदिश एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। 2 सदिश क्या होते हैं? एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल 0 हो। ठीक है, 2 सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं। यदि जैसे कहीं भी एक बात लिखा रहेगा, 2 सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो क्या होगा? तो यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल 0 हो तो निश्चित है कि 2 सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे। या तो ये दे देगा, नहीं तो ये दे देगा। दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन में ये देगा तो आपको ये लिखना है, अगर ये देगा तो आपको ये लिखना है, बस। विस्थापन, वेग, रेखीय संवेग तथा बल ध्रुवीय सदिश है। बल ध्रुवीय सदिश है। विस्थापन, वेग, रेखीय संवेग तथा बल ध्रुवीय सदिश है। नेक्स्ट, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग अक्षीय सदिश है। तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक राशि होती है। ठीक है,
इसमें जो है जैसे सदिश में जो भी तय की गई दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होगी, वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि सदिश दिशा बताता है। अगला है किसी सदिश के सदिश घटकों का परिमाण सदिश के परिमाण से कम या अधिक हो सकता है। किसी सदिश के सदिश घटकों का परिमाण सदिश के परिमाण से कम या अधिक हो सकता है। सदिश के समकोणिक घटकों का परिमाण स्वयं उस सदिश के परिमाण से अधिक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अधिक नहीं हो सकता है। सदिश के समकोणिक घटकों का परिमाण स्वयं उस सदिश के परिमाण से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, किसी सदिश को 0 से गुणा करने पर प्राप्त सदिश शून्य सदिश कहलाता है। जाहिर सी बात है, 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करिएगा, यहाँ पर सदिश से गुणा कर रहा है तो यहाँ वेक्टर से को 0 से गुणा करेगा तो उसका हमेशा और हमेशा परिणाम शून्य ही आएगा। जैसे यहाँ पर शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। ये डिफिनेशन दे दिया। शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो किसी सदिश को 0 से गुणा करने पर प्राप्त सदिश जो होता है उसी को शून्य सदिश कहते हैं। असमान परिमाण वाले दो सदिशों का परिणामी एक शून्य सदिश नहीं हो सकता। असमान मतलब अलग अलग परिमाण वाले दो सदिशों का परिणामी एक शून्य सदिश नहीं हो सकता। तीन सदिश जो कि एक ही समतल में स्थित नहीं है, इसके संयोजन, यहाँ पर जब के लिखा रहेगा तो आप इसको इसके पढ़िएगा, इसके संयोजन से शून्य सदिश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, वे भौतिक राशियाँ जिनका भिन्न दिशाओं में भिन्न परिमाण होता है। वे भौतिक राशियाँ जिनका भिन्न दिशाओं में मतलब अलग अलग दिशाओं में भिन्न परिमाण हो, मतलब अलग अलग परिमाण हो, प्रदिश कहलाती है। प्रदिश को अंग्रेजी में टेंसर कहते हैं। टेंसर, प्रदिश, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। वे भौतिक राशियाँ जिनका भिन्न दिशाओं में भिन्न परिमाण होता है प्रदिश कहलाती हैं। प्रदिश को अंग्रेजी में टेंसर कहते हैं। उदाहरण के लिए, जड़त्व आघूर्ण का मान भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। जड़त्व आघूर्ण का मान भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जड़त्व आघूर्ण का मान कैसे होता है? तो कह लेगा सेम दिशा में सेम होता है ना। दूसरा ऑप्शन में दे देगा भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिख देगा इनमें से दोनों, और लिख देगा लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बोलना होगा भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। जड़त्व आघूर्ण का मान भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। अतः जड़त्व आघूर्ण एक प्रदिश है। क्या है? प्रदिश है। प्रदिश के अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे परावैद्युतांक, प्रतिबल, विकृति, घनत्व आदि। ये सब प्रदिश है। परावैद्युतांक, प्रतिबल, विकृति, घनत्व आदि। दोस्तों आप इसे याद कर लें। दोस्तों स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ से आपको 5% भी अगर समझ में आ जाता है तो 95% जो सवाल होते हैं सदिश अदिश के, आप सॉल्व कर दीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि वेक्टर A इज इक्वल वेक्टर A, तब AX इज इक्वल BX। जैसे ही वेक्टर ऊपर से हटा तो वेक्टर को हम लोग यहाँ पर AX, और ऊपर एक वेक्टर A है तो उसका BX मान लेंगे, और यहाँ पर AY इज इक्वल BY। AY इज इक्वल BY।
यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल वेक्टर ए है तो ए एक्स इज इक्वल बी एक्स और ए वाई इज इक्वल बी वाई तथा ए जेड इज इक्वल बी जेड लिया गया। या इसे हम इस प्रकार भी ले सकते हैं ए एक्स बाई बी वाई एक्स, ए वाई बाई बी वाई, ए जेड बाई बी जेड। ठीक है, ए बी में सब डिवाइड हो गया। नेक्स्ट है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर सी है। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर सी है अथवा यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल वेक्टर 0 तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक ही समतल में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समतल में स्थित होते हैं। अगर इस तरह से कोई भी शर्त दिया हुआ हो, कंडीशन दिया हुआ हो, तो वो एक ही समतल में स्थित होंगे। याद रखिए दोस्तों, यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, यहाँ पर जैसा दिया हुआ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर सी, तब वेक्टर सी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों सदिशों के लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। नेक्स्ट है यदि वेक्टर निरपेक्ष मान में है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, निरपेक्ष मान में बंद है दोनों, तब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जब निरपेक्ष मान में जब कैद रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इज इक्वल वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब ए बी के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री में होगा। नेक्स्ट है किन्हीं दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होता है। किसी दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होता है जब थीटा इज इक्वल 0 डिग्री हो, अर्थात सदिश समांतर हो, वेक्टर समांतर हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आर मैक्स, यहाँ पर आर मैक्स इज इक्वल, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम और आर का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट मैक्सिमम इज इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिखते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही बात यहाँ पर है। अब देखिए इज इक्वल निरपेक्ष मान में p प्लस क्यू, निरपेक्ष मान बंद है, p प्लस क्यू को निरपेक्ष मान में रख दिया गया है। ठीक है, अतः दो सदिशों के परिणामी मतलब रिजल्ट का अधिकतम मान उनके परिमाण के योग के तुल्य होता है, उनके परिणाम के योग के तुल्य होता है। ठीक है, अधिकतम मान। नेक्स्ट है दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होता है जब थीटा 180 अर्थात सदिश प्रति समांतर हो। क्या हो? 180 डिग्री होगा तो निश्चित है कि सीधा लाइन खींचा जाएगा और किसी भी लाइन पर अगर 180 डिग्री बनेगा तो समझ लीजिए कि वो लाइन स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और 180 डिग्री अर्थात सदिश प्रति समांतर हो तो आर मिनिमम मतलब कम, आर रिजल्ट है मिनिमम और एक्स मैक्सिमम होता है। आर मिनिमम का मान जो होता है उसमें मिनिमम में हाई कॉस 180 डिग्री दिया जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री, और यहाँ पर p माइनस q को निरपेक्ष मान में रखा जाएगा। जैसा कि आप देखे हो ऊपर में मैक्सिमम वाले में कॉस 0 डिग्री और p प्लस रखा गया
P प्लस Q रखा गया निरपेक्ष मान में, लेकिन यहाँ पर मिनिमम में cos 180 डिग्री रखा गया। सब कुछ वही है, बस यहाँ पर माइनस दे दिया गया। ठीक है, तो इतना बराबर इतना होगा। अतः दो सदिशों के परिणामी का न्यूनतम मान उनके परिणामों के अंतर के तुल्य होता है। तुल्य मतलब बराबर बराबर होता है। यदि दो सदिश असमान परिमाण के हैं तब R मिनिमम इज इक्वल P माइनस Q इज नॉट इक्वल 0। चूँकि वेक्टर P इज नॉट इक्वल वेक्टर Q, दोनों को निरपेक्ष मान में रखा गया है। निरपेक्ष मान से जैसे ही निकलेगा तो P इज नॉट इक्वल Q होगा। ठीक है, अतः असमान परिणामों वाले, असमान मतलब अलग अलग रिजल्ट वाले दो सदिशों के संयोजन से एक शून्य परिणामी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जाता है? असमान परिणामों वाले दो सदिशों के संयोजन मतलब जोड़ से एक शून्य परिणामी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असमान परिमाण वाले सदिशों की न्यूनतम संख्या जिससे शून्य परिणामी प्राप्त किया जा सके 3 होती है। कितने होती हैं? 3 होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समान परिमाण के सदिशों की न्यूनतम संख्या जिससे शून्य परिणामी प्राप्त किया जा सके उसका जो संख्या होगा वो 2 होगा। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए, समझ में बाबू ज़रूर आएगा। आप स्किप मत कीजिएगा, आगे और भी हैं, देखिए। दो सदिशों वेक्टर A तथा वेक्टर B के बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल वेक्टर A इंटू वेक्टर B बटे वेक्टर A इंटू वेक्टर B को निरपेक्ष मान में रखा गया है, एवं tan थीटा इज इक्वल को निरपेक्ष मान में वेक्टर A इंटू वेक्टर B को मल्टीपल किया गया बटे वेक्टर A इंटू वेक्टर B। ये दोनों एक समान नहीं है। ठीक है, tan थीटा बराबर इतना होगा। सदिश वेक्टर B की दिशा में सदिश वेक्टर A का प्रक्षेप इज इक्वल वेक्टर A इंटू वेक्टर B बटे, इसको इंटू ना कह के डॉट कहा जाता है। ज़्यादातर लोग जो है ना डॉट कहते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ठीक है, और जो मल्टीपल का जो साइन है ना यहाँ पर, इसको इंटू पढ़ते हैं, इसको डॉट पढ़ते हैं। डॉट का मतलब भी मल्टीपल ही होता है, लेकिन यहाँ पढ़ने का जो चालाकी है, डॉट कह के ही लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर B को निरपेक्ष मान में रख दिया गया। सदिश वेक्टर A की दिशा में सदिश वेक्टर B का प्रक्षेप वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे निरपेक्ष मान में वेक्टर A को निरपेक्ष मान में रखा गया। जैसे यहाँ दिया गया है, सदिश वेक्टर कैप I, सदिश कैप I प्लस कैप J प्लस कैप K का निर्देशांक अक्षों में 54.74 डिग्री कोण पर समान झुकाव होता है। ठीक है, समान झुकाव होता है, याद रखिएगा। I J K अगर कैप में हो तो इसका निर्देशांक अक्षों में 54.74 डिग्री कोण पर समान झुकाव होता है। यदि वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B इज इक्वल वेक्टर C, तब वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू वेक्टर C इज इक्वल 0 हो जाएगा। यदि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इंटू वेक्टर C इज इक्वल 0, तब वेक्टर A डॉट वेक्टर B तथा वेक्टर C समतलीय होंगे। क्या होंगे? समतलीय होंगे। यदि
वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण 45 डिग्री है, तब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल, इंटू जो हम यहाँ पढ़े हैं याद रखिएगा, इसे डॉट पढ़ेंगे, ये गलत नहीं है, एज ए डॉट को भी इंटू ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें जो है ना सदिश अदिश वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर वाले में आपको यहाँ पर डॉट ही पढ़ना है। एंगल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल निरपेक्ष मान में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। यहाँ है यदि वेक्टर A1 प्लस वेक्टर A2 प्लस वेक्टर A3 प्लस डॉट 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 वेक्टर AN इज इक्वल वेक्टर 0 तथा A1 इज इक्वल A2 इज इक्वल A3 इज इक्वल डॉट 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 AN, तब दो संलग्न सदिश परस्पर 2 पाई प्रति n कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, 2 पाई बटे n कोण पर झुके होते हैं। नेक्स्ट है यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल वेक्टर c तथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर, तब वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको नॉमरिकल क्वेश्चन की तरफ ले चलूँगा। नॉमरिकल क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएगा। जब तक आप इसको न देख ले तब तक आप नॉमरिकल जो प्रश्न है वो न बनाएं, नहीं तो आपको नॉमरिकल समझ में नहीं आएगा। ये थ्योरी था, अब हम नॉमरिकल लेकर आएंगे। मेरा अगला वीडियो नॉमरिकल के लिए जारी रहेगा। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।